तो देखा कि अखिलेश पटेल जो है इनके साथ दुष्कर्म कर रहा था, इनके शरीर पे डाल दिया। एक खून से बिल्कुल लथपथ थी। नमस्कार, अभी हम मौजूद है करताहा थाना क्षेत्र में और उस जगह का पर्टिकुलर नाम मैं इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि ये किसी बेटी के इज्जत और मान मर्यादा की बात है। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता और इसी पंचायत से जुड़े हुए एक शख्स हमारे साथ है, जो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि जिस लड़की के साथ दुराचार होता है और उस दुराचारी को प्रत्यक्ष रूप से पकड़ने वाले व्यक्ति हमारे साथ हैं। सर, आपका स्वागत करते हुए हम उन सारे मुद्दों पे बात करना चाहते हैं कि जो उस नाबालिग के साथ हुआ और आपने जो पहला कदम जहां से उठाया और अब तक क्या क्या कुछ हुआ है। 10 दिन बीत चुके हैं। हर एक चीज जरा दर्शकों को बताइए ताकि वो समझ सके कि आज के समय में भी इतने दिनों के आज़ादी के बाद लोगों की मानसिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्तर पे लोग कैसे जातीय समीकरण बैठा करके गरीबों को दबाने और कुचलने की प्रक्रिया आज भी लगातार करते हैं। मैं इसमें कहना चाहता हूं कि जिस दिन 17 तारीख की घटना है वीरवार की, तो मैं जोगीवा चौक से आ रहा था एक पैरिये रास्ते से। तो वहाँ पे जो गाछी में है वहाँ जुआ का अड्डा है, शराब का अड्डा है, तारी का अड्डा है, जहाँ पे इन लोगों का घर है। दिन रात वहाँ जो है ये सब धंधा चलते रहता है। तो जैसे ही मैं गाछी के मुख्य रोड पे एक पैरिया पहुँचा तो किसी घेघियाने की आवाज़ मुझे महसूस हुआ। तो मैंने अपनी मोबाइल की टॉर्च बारा और देखा कि अखिलेश पटेल जो है इनके साथ दुष्कर्म कर रहा था। मैंने उसको पीछे से यहाँ से पकड़ा और उसको खींचा और खींच के एक लात मारा और ये बच्ची इतने में उठी। मैंने अपना गमछा इनके शरीर पे डाल दिया। एक खून से बिल्कुल लथपथ थी। उसके बाद जो है वो हमको झटका देकर वहाँ से भाग चला। इस बच्ची को ले जाकर इनके गार्जियन को मैंने सौंपा, उसकी सूचना दिया। फिर मैं मुखिया जी के पास गया, मुखिया जी को लेकर उस अभियुक्त के घर गया। वहाँ पर उसके पिता ने और उसके जीजा ने हम पर मतलब मारने पीटने के लिए टूट गया। फिर वहाँ से मैं आकर करताहा थाना अध्यक्ष अनुरंजन कुमार जी को इसकी सूचना दी। तो उन्होंने बोला कि आप आए हैं, जिसके साथ हुआ है वह भी नहीं किया, उसको लेके आइए। तो जब मैं इनको बुलाने गया तो इनका वार्ड है प्रमोद पटेल, वो वहाँ पर इन लोगों को रोक लिया कि हम न्याय दिलाएंगे, सुबह तुमको राजपूत के साथ थाना उना नहीं जाना। फिर ये लोग नहीं आए तो मैं भी अपने घर आया, आराम से सो गया। फिर इनको जो है 18 तारीख के सुबह प्रमोद पटेल बुलाया, जो इनके कथनानुसार है, और एक सादा कागज पर साइन करा लिया इनके पति पत्नी दोनों से, संजय जी से, उनके पत्नी मुनी देवी से, और 75,000 रुपया देने का डिमांड किया कि ये रुपया लेकर तुम ये सब मामला खत्म करो। ये जब तक मैं वहाँ गया तब तक वो साइन करा चुका था। फिर वो जो कहने लगा कि नहीं लोगे तो तुमको जहाँ जाना है जाओ, इस लड़के का कुछ नहीं बिगड़ सकता है। फिर ये लोग हमारे साथ थाना गए उन 18 तारीख के शाम को, 19 को, 20 को। लेकिन ये करताहा थाना अध्यक्ष कुछ सुनने को तैयार नहीं। उसके बाद हाथ से लिखा हुआ आवेदन संतोष रजक, दीप्ति यादव और एक राजपूत जाति के बूढ़े चश्मा लगाते हैं, उम्र दराज हैं, वो भी एसआई हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, इन तीनों ने मिलकर अपने मोबाइल से इनको बोला कि हम टाइप करते हैं। उसके बाद वो हमको बोले कि ये लोग को बोला कि हम आपको लिखवा के मंगा देते हैं, आप शाम को आइएगा। फिर इस शाम को हम लोग गए तो कहा कि अभी लिखा के नहीं आया। फिर 21 तारीख के सुबह में गए। 21 तारीख के सुबह में गए तो उसमें जब तक 2 आदमी का अरेस्टिंग में करा दिया था, लड़का के पिता का, लड़का का बहनोई का, जो दुराचार बात हमारे साथ कर रहा था। उसके बाद फिर 21 तारीख के सुबह जो है ये लोग गए तो वो आवेदन इनको थाने पर दिए, हमारे सामने नहीं दिए, जिसमें हमने बाद में सुना कि मुखिया पति का भी नाम मुकेश सा का था, जबकि मुकेश साहब बिल्कुल ही निर्दोष है, उसमें उसका कहीं संलिप्तता ही नहीं। वो तो इन्हीं लोग के तरफ से उसके घर गया पूछने के लिए, उसको डांटने के लिए। और ये जो है एसआई संतोष रजक, दीप्ति यादव एसआई और वो बूढ़े जो हैं, इन तीनों ने खेल खेला। इनको समझा दिया कि मुखिया के बिना पंचायत नहीं होता है, और नहीं उसका नाम दोगे तो हम FIR तुम्हारा नहीं लेंगे। इन लोगों की मजबूरी थी,
21 तारीख को एफआईआर हुआ। फिर वो लड़का जो है अपने भाई के साथ, ये हमारे इसी रास्ते से, हमारे करताहा जगदीशपुर के रास्ते से वो मुजफ्फरपुर की साइड भाग रहा था। हम लोगों ने ग्रामीणों की सहयोग से उसको पकड़ा और करताहा थाना के पुलिस को, करताहा थाने के पीछे ही अगर आप लोग जाइएगा देखिए घंटनमा पीपल है, पीपल का पेड़ है, वहां पर पुलिस को दिया सौंपा। फिर पुलिस ने उसके पिता को और उसके जीजा को क्यों छोड़ दिया? मैं सारे मीडिया बंधुओं भाइयों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह एसपी साहब से भी करें आप लोग प्रश्न, डीएसपी गोपाल मंडल जी से करें, थाना अध्यक्ष करताहा से करें कि दोषी जब वो है गवाही को जान से मारने का धमकी दिया, तब फिर उसको पीआर बाउंड पे क्यों छोड़ दिए? और ये वार्ड को अभी तक क्यों नहीं पकड़ रहे हैं प्रमोद पटेल का, जिसका एफआईआर में नाम है, जिसने जान से मारने की हमको भी धमकी दिया और इस बच्ची को भी दिया, इनके पिता माता को भी दिया। ये पुलिस अगर भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं है, गरीबों को न्याय देती है सुशासन बाबू की सरकार में, लेकिन सुशासन बाबू की सरकार नहीं, नीतीश कुमार की रावण राज थ्री की सरकार चल रही है। ये पदाधिकारी अपने मनमौजी करते हैं, गरीब को न्याय देने में विफल है। ऊपर से जो है हमको जो है 23 तारीख के रात को करताहा थाना अध्यक्ष मोनी देवी से फोन करवाकर थाने बुलाए और हमको भी धमकी दिया गया। केस के जो आईओ है दीप्ति यादव, उनसे पूछा गया कि इनको डायरी में आईओ बनाई थी, गवाही बनाई हो कि नहीं, तो वो बोली कि नहीं सर, ये मौखिक गवाही बनाए। तो बोले कि नहीं, इनको डायरी में गवाही नहीं बनाना। यानी पुलिस पूरी तरह से प्रमोद पटेल के साथ और अखिलेश पटेल के साथ मिली हुई है। वो लोग पैसा कौड़ी वाले आदमी हैं, वो लोग जमीन का भेंडरी करते हैं। उनकी पहुंच नीतीश कुमार के सचिवालय तक है और उसका वो फायदा उठा रहे हैं। अब पुलिस उनकी सहयोग कर रही है, गरीब को एकदम जो है लवारिस के जैसा छोड़ दिया, इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, वैशाली के एसपी साहब से कहना चाहता हूं कि प्रमोद पटेल की गिरफ्तारी सुनिश्चित किया जाए। उनके भाई रोज थाने पे जाके बैठ रहे हैं, आज की भी सीसी कैमरा चेक किया जाए कि प्रमोद पटेल का भाई बबलू पटेल बारा बाबू के ऊपर वाले रूम से मिलकर आ रहा था। जब मुझे कॉल करके आज बड़ा बाबू ने मिलने के लिए थाना पर बुलाया था, मैंने देखा, लेकिन मैं उनसे मिला नहीं, मेरी तबीयत ज्यादा खराब थी, मैं वापिस आ गया। पुलिस हम पर भी दबदबा बना रही है। क्या किसी गरीब का साथ देना गुनाह है? गुनाह है तो न्यायालय हमको फांसी दे, या नहीं तो इन सभी पदाधिकारियों को बर्खास्त करे। यही मेरा मांग है मुख्यमंत्री महोदय से। और इस गरीब को न्याय मिलना चाहिए, इस गरीब को पुलिस सुरक्षा वैशाली एसपी साहब दें जब तक ये मुकदमा का फैसला न्यायालय से नहीं हो जाता है, और साथ में मुझे दें, ये मुझे पुलिस सुरक्षा दें, नहीं तो ये लोग इन लोगों की और मेरी कभी भी हत्या करा सकते हैं। जब ये हत्या करने वाली बात आ रही है, आप दोनों ही, आपके परिवार को और आपको और उस बच्ची के परिवार को धमकी दी जा रही है लगातार जान से मारने की, या फिर केस में कुछ समझौता के लिए दबाव बनाया जा रहा है, तो इसके लिए आप लोगों ने आवेदन दिया है या नहीं? आवेदन हम लोगों ने बात किया है, एसपी साहब ने बीफे के दिन बुलाया है, हम हजारों की संख्या में जाकर वहां मिलेंगे और एसपी साहब से सुरक्षा मांगेंगे। इन सभी पुलिस पदाधिकारियों पर एफआईआर करने की आवेदन वहीं देंगे। तब तक जब वो अभी गुरुवार में समय है, इस बीच में अगर आपके साथ कोई घटना घट जाती है तो इसके बचाव के लिए आपको एक थाना में आवेदन तो देना चाहिए। थाना हम लोग का आवेदन ले ही नहीं रहा है, कोई बात सुन ही नहीं रहा है, तो लेकिन बताइए। ऑनलाइन भी तो आवेदन दे सकते हैं आप। ऑनलाइन आवेदन का हम लोग को अभी जानकारी नहीं है, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। एक और आखिरी सवाल हम आपसे करना चाहते हैं, आप बार बार मुख्यमंत्री जी का नाम ले रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी शासन प्रशासन के लोग जो पूरे बिहार को चला रहे हैं वो ये कहेंगे कि हाँ किसी गरीबों को दबाया जाए या सताया जाए। मुझे लगता है कि इसमें स्थानीय स्तर पे, अगर इस थाना की बात करें तो इस थाना के जो स्थानीय कर्मचारी लोग हैं उनकी मिलीभगत हो सकती है। बिल्कुल, इनकी थाना अध्यक्ष और एसआई जितने भी हैं, एक अर्जुन पासवान को छोड़ के, अर्जुन पासवान ने जी कहा कि इनका एफआईआर लीजिए सर, नहीं ये गरीब हैं, उन्होंने सहयोग किया और वही लोग अपने हाथ से टाइप किया, हाथ से लिखा हुआ आवेदन क्यों नहीं लिया गया? अगर ये लोग अभियुक्त हैं, ये पूरे अभियुक्त को बचाने में लगे हुए हैं। ये थाना अध्यक्ष एकदम जो है ये भ्रष्टाचार पे उतरे हुए हैं और मैं चाहता हूं कि वैशाली एसपी साहब इसकी जांच करें, इन पर कार्रवाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जातीय बातें हम अपने चैनल पे तो करते नहीं है, जाति धर्म और समुदाय को हमेशा पीछे रख करके वैचारिक
जो बातें हैं जिससे समाज का उत्थान हो, समाज में एकता और अखंडता बनी रहे, ऐसी बातों को लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से करते हैं। लेकिन मजबूरी तब हो जाती है जब हम ऐसे केस में पहुंचते हैं, ऐसे जगहों पे पहुंचते हैं जहां पूरी की पूरी कहानी जातीय आधार पे होता है। तो मेरी मजबूरी होती है कि हम जाति की बातें करते हैं। लेकिन जिस खबर पे हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, उस खबर में उस पीड़ित परिवार की हालत इतनी दयनीय है कि इस समाज में वो पैसे के बदौलत नहीं लड़ सकती है। बस उनको ऐसे लोगों का समर्थन मिला जिसके वजह से उनको हौसला और हिम्मत मिल रहा है ताकि वो अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़ सके। स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे केसों में ऊपरी दबाव या तो राजनीतिक हो या पैसे के लालच में केस को उल्टा सीधा करने की प्रयास की जाती है, ऐसा आरोप इन लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है और अक्सर इस तरीके की बातें देखा भी जाता है। हम लगातार ऐसे चीजों को उजागर करते हैं ताकि इस तरीके की मानसिकता रखने वाले लोग समाज में सामने आए, उनका लोगों के सामने चेहरा आए और सही तरीके से अगला समय काम करने के लिए वो प्रेरित हों। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।